हाँ भाई, सभी का फिर से स्वागत है। आई होप कि सभी ठीक होंगे। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा सेकंड चैप्टर जो चल रहा था उसका पार्ट वन हमने डाल दिया है। अब पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो है सारे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे उसमें कि भाई कैसे कैसे उसमें बेसिक्स हमारे होते हैं। ठीक है। उसमें बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई पोलिनोमियल कैसे बनता है और किस किस टाइप्स के कैसे कैसे उनके क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे जब एक ही टर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जब दो टर्म होती है तो बाइनोमियल और तीन टर्म होती है तो ट्राइनोमियल। ठीक है। और ये जो टर्म्स को अलग करने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेटर्स को दी गई है। वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इनके पास है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के पास नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड जब होते हैं तो वो एक ही टर्म मानी जाती है। ठीक है। अब आज हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने जो है डिग्री के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करा था। डिग्री के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन करा था तो हमने वहां पर पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री 1 हो, डिग्री क्या होती है? क्या होती है भाई मान्या डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल हमें दिया गया उसमें हो सकता है एक से ज्यादा बार वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ, वन वेरिएबल, लेकिन उनमें से भी हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल की, वो ही डिग्री मान ली जाएगी उस पोलिनोमियल की। ठीक है। तो जब एक डिग्री होती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पोली। जब दो होती है तो क्वाड्रेटिक पोलिन, और जब तीन होती है तो क्यूबिक पोलिन। और जीरो डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। वेरी गुड, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या बोलते हैं हम उसको। और जीरो पोलिनोमियल कौन होता है? जीरो ही जीरो पोलिनोमियल होता है। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिर से जीरो से ही रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या नाम है? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए, इतना बड़ा? ठीक है बेटा, ठीक है। जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है। अब ये जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? बताएगा, बताओ। हाँ हाँ बताओ। अगर इनकी वैल्यू में हम जो भी होता है हमें, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू अगर उस पोलिनोमियल में हम पुट कर दे तो वो पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो यहां पर एक्स की क्या वैल्यू डालू कि वो जीरो हो जाए पूरा? बोलो। -2। क्या डालू? एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 डाल दूं तो क्या ये सही में जीरो हो जाएगा? देखते हैं। पी एक्स की जगह -2 इक्वल टू -2 प्लस टू, तो ये क्या हो गया? जीरो। तो ये जो नंबर है हमारा x इज इक्वल टू -2, ये क्या कहलाएगा इस पोलिनोमियल का? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा इसका? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा भाई इसका? ये जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा भाई? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे अभी इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल ये हमने सीखा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा फाइंड जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये निकालना में कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। ये तो इजी था, ये तो मैंने एक्सप्लेन करा है कि भाई x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो। उसे क्या बोलते हैं हम? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। लेकिन यहां पर हमें फाइंड आउट करना है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, थोड़ा सा देखो अजीब सा। अब इसमें डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। ये तो हिट एंड ट्रायल से हमने निकाल लिया, लेकिन हमें जब फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? हमें क्या निकालना है? इसको जीरोस निकालना है। मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो। तो इसका मतलब इसको जीरो बनाना है हमें, तो हम इसको लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम लेट कर लेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या कर लेंगे? लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर पी एक्स जीरो के इक्वल है तो 2x प्लस 5 भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। अब ये 2x है, यहां प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है। जीरो में से -5, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती ऐसे अकेले में। ठीक है। तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2।
ये आ गया। लेकिन इसको वेरीफाई भी करना है। क्या भी करना है? वेरीफाई भी करना। एक नंबर मान लो इसका मिल गया और एक नंबर हमें वेरिफिकेशन का मिल गया। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे होती है? अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे कि x की जगह हम जो है -5/2 डालकर देखेंगे। क्या देखेंगे? ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू -5/2। अब जब मैं -5/2 यहां पर पुट करूंगा तो क्या सही में मेरी वैल्यू 0 आएगी? तो p -5/2, तो यहां पर 2 इंटू में x की जगह क्या डाला जाएगा? -5/2 प्लस 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ -5 प्लस 5, जो कि किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो यस, ये इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है। मतलब कि x की वैल्यू -5/2 जो है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की क्या है? जीरोज है। क्या है? जीरोज है। ठीक है, तो ये हो गया। इजी था, इजी था बिल्कुल। ठीक है, कोई इसमें हर्डल तो नहीं आया? हर्डल तो नहीं आया ना? ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन के लिए। किसके लिए? क्योंकि ये डिग्री 1 के लिए था। किसके लिए था? जब डिग्री 2 आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे उसके जीरोज? किस मेथड से निकालेंगे बताओ? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। किस मेथड से निकालेंगे? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? चलो, तो सभी जो है इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक तो हो गया कि इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना था। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि इसमें तुम्हें वैल्यूज दे दी जाएंगी। क्या दे दी जाएंगी? वैल्यूज दे दी जाएंगी। देखो वैल्यूज कैसे दे दी जाएंगी, और वो तुम्हें चेक करनी है बस। जैसे कि ये कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 are zeros of x plus 2। ठीक है, ये कह रहा है कि x प्लस 2 के जीरोस है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा हमें, तो एक क्वेश्चन बनेगा हमारा 2 नंबर का किस चीज पे, कि हमें वो चेक करने के लिए भी आएगा। क्या करने के लिए भी आएगा? चेक करने के लिए। तो यहां पर हमें x की वैल्यू, यहां पे पी एक्स कौन है? सबसे पहले तो यही पी एक्स कौन है हमारा? x प्लस 2 कौन है हमारा? पी एक्स। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एक बार तो x की वैल्यू हम -2 डालकर देखेंगे। क्या इस केस में ये जीरोस बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते हैं। तो x की जगह -2 हमने डाला, तो ये आ गया -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यस, क्या लिख देंगे? यस, -2 इज दी जीरोस ऑफ पी एक्स, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल दे दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करके देखनी है? 2। क्या पुट करके देखनी है? तो क्या यहां पर देखते हैं, क्या 2 डालने पर 0 आएगा? 2 प्लस 2 नहीं, ये तो 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। नो, क्या आ जाएगा इसका आंसर? नो। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, 2 इज नॉट दी जीरोज ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स का ये जीरोज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीरोज नहीं होगा। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड सिखाऊंगा कि कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, और उसके जीरोज निकालना हम सीखेंगे एक बार। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5।
ठीक है, एंड फाइंड जीरोज ऑल्सो। इसके जीरोज भी हमें निकालने हैं। क्या भी निकालने हैं? जीरोज भी निकालने हैं। ठीक है, सब ठीक है ना? ठीक है, तो इसके जीरोज भी निकालने और इसके फैक्टर्स भी। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं कि उस टेबल में, उसके टेबल में वो नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं 6 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, बताओ। 1 होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। 1 2 3 एंड 6, ठीक है, ये फैक्टर होते हैं, मतलब ये इनके टेबल में आता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर्स से हमें जीरोज निकालना सीखना है। देखो कैसे। सोनिया इधर ध्यान दे बेटा तू। हाँ, 15 तारीख से पेपर है तेरे, पहला ही इंग्लिश का है तुम्हारा। एबीसीडी कितनी होती है बताओ मुझे, बताओ। देखा, 4 होती है बेटा सिर्फ एबीसीडी। एबीसीडी 4 ही होती है बेटा। मैंने A to Z थोड़ी पूछा था, एबीसीडी पूछा था। देखो इंग्लिश कितनी कमजोर है तुम्हारी, हैं? चलो भाई, ठीक है। अच्छा तुम बताओ। 24 होती है अल्फाबेट्स, एबीसीडी तो 4। हाँ, देखा, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या है कि भाई सोचने की क्षमता बढ़ेगी, कि जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो तुम्हारे घोड़े दौड़ेंगे कि पता नहीं क्या पूछ ले, बकवास सी बातें, है ना? लगता हो ना कभी कोई बकवास पूछे जा रहा हमसे फालतू में। कोई बात नहीं बेटा, ये बकवास ही पास कराती है। ठीक है ना, कर लो तुम्हें जो करना है। हाँ बेटा, जीरोस पे आ रही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो कोई नहीं। फैक्टराइज 6x²। अब इसके लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड सीखना है। क्या सीखना है? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ये बहुत जरूरी है। अभी इसको ध्यान से सीखना, क्योंकि इसे बार बार नहीं सिखाया जाएगा। 6x² प्लस 17x प्लस 5। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। किसमें अरेंज होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। ठीक है, इसकी पावर 2 थी, ये पहले, फिर ये 1 है, फिर ये 0 वाला है। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां पर सभी देख रहे हैं, ये 6 है और ये 5 है। ये जो पहला और लास्ट का जो नंबर होता है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 5 क्या आएगा हमारा? 30। क्या आएगा? फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसी का पार्ट है, ये रफ वर्क में नहीं आएगा बिल्कुल भी। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो 30 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। क्या निकाल लेंगे? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 15 3 5 5 1, आगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। 1 को भी लेके चलना, क्योंकि कई क्वेश्चनों में क्या होता है, 1 का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, 1 को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अब यहां पर हमें 2 पेयर्स बनाने हैं इन्हीं नंबरों से। ये जो हमें नंबर दिख रहे हैं, इन्हीं नंबरों से 2 नंबर बनाने हैं, जो या तो ऐड कर, क्योंकि मिडल टर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और मिडल टर्म कौन है? जो कि हमें ऐड कर या सब्ट्रैक्ट करके 17 आना चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहां से जो 2 नंबर हमें निकालने, वो ऐड करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने हैं? हमें कैसे पता लगे? ये पता लगेगा हमें इस लास्ट वाले नंबर से। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और लास्ट वाले नंबर से तब पता लगेगा। अब लास्ट वाले नंबर के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ कौन सा साइन है? ऐड का। अब ऐड का साइन है, तो उन दोनों को ऐड कर 17 आना चाहिए। क्या करके आना चाहिए? अगर यहां सब्ट्रैक्ट का साइन होता, माइनस का साइन होता, तो फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर आना चाहिए था। क्या करके आना चाहिए था? सब्ट्रैक्ट। इस बात को ध्यान रखना, तभी आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, लास्ट में अगर कांस्टेंट टर्म के साथ पॉजिटिव का साइन है तो ऐड कर मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, इनके जो भी हमारे जो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां से 2 नंबर हमें निकालने, जो ऐड करके क्या दे दे हमें? 17। ठीक है, तो क्या ये 2 नंबर बन सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा?
और 2 और 1 का कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। तो क्या 15 प्लस 2 क्या होता है 17 होता है कि नहीं होता। तो अब इधर मिडल टर्म की जगह हम 17 की जगह क्या लिख देंगे 15 प्लस 2 लिख देंगे। तो लिख देंगे भाई 6x² प्लस में 15 प्लस 2 x प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा x जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x प्लस में 2x प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पेयर बन गए हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये। अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा, उसमें से कुछ कॉमन है, वो कॉमन हमें बाहर निकालना। इसमें से क्या कॉमन आएगा भाई मान्य बताओ 3x भी आएगा साथ में, x भी तो है। ठीक है, तो 3x जब हम बाहर ले लेंगे, आ रहा है सोनिया समझ। ठीक है, जब इसमें से 3x बाहर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2x, क्योंकि 2x थे तो 1x बचेगा अभी भी अंदर। जब इधर से 3x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 5, क्योंकि x एक ही था तो वो बाहर आ चुका है कॉमन के तौर पे। समझ आया। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता वहां से कौन कॉमन आएगा 1। ठीक है, अब यहां से +1 हमने कॉमन ले लिया, ये 2x प्लस 5 बन गया। अब याद रखना कि ये जो ब्रैकेट में चीज बचेगी, जो भी डिजिट्स या जो भी हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन टाइप बचेगा, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं बच रहा तो इसका मतलब क्या है हम गलत कर रहे हैं उसको, ये बिल्कुल सेम बचना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, और दूसरा क्या आ गया 3x प्लस 1। ये तुम्हारे निकले हैं फैक्टर्स। क्या निकले हैं फैक्टर्स। ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स है। क्या है कि इनको अगर दोबारा वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी वापस। ठीक है, क्योंकि फैक्टर कैसे दिखते हैं, मान लो कि 10 के फैक्टर हम लिखे तो क्या लिखेंगे 5 × 2। अब अगर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो सेम इसके साथ है। तो यहां पर हमने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स कौन कौन है 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास, आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इससे जीरोज निकालना है। क्या निकालना है जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, जीरोज जब हमें इसके निकालने हैं, ठीक है, तो पहले हम 2x प्लस 5 को जीरो के इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे जीरो के इक्वेट, और साइड बाय साइड 3x प्लस 1 को भी जीरो के इक्वेट कर देंगे। इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये +5 उधर जाके -5 और ये 2 वहां मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। तो पहला तो जो जीरो है हमारा ये निकल गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला जीरो कौन है, मतलब कि ये वो वैल्यू x की जो इसमें पुट कर दी जाएगी तो वो जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा 3x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो दूसरा हमारा ये है। ठीक है, इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं क्या ये सही में है कि नहीं है। ठीक है, वेरीफाई भी कर ले। अरे बोलो कुछ है भाई। ठीक है, तो हमारा पोलिनोमियल कौन था px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये था। ठीक है ना। अब यहां पर हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे -5/2। तो देखते हैं -5/2 डालने पे जीरो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। -5/2 का स्क्वायर प्लस में 17 इंटू में -5/2 प्लस में 5। ठीक है, ठीक है। अब बताओ -5/2 का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा वो प्लस, क्योंकि स्क्वायर होने पे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 25/4 प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि 17 और इंटू 5 -5 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 35। कितना कह रही हो तुम 155। 155 कहां से हो जाएगा बेटा, 85 होगा। हाँ, ठीक है, तो -85/2 प्लस में 5। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 बचा यहाँ पे और ये क्या बचा 3। तो ये हो जाएगा टोटल तुम्हारा 75/2 माइनस में 85/2 प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर पूरा आ जाएगा तुम्हारे पास 75 माइनस 85 प्लस 10, क्योंकि जब हम एलसीएम 2 लेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बताओ 75 प्लस 10 क्या होता है 85।
और 85 माइनस 85 क्या होगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0/2। और जी जब हमारा न्यूमरेटर 0 होता है तो पूरा नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यस, -5/2 जो है वो इसका जीरोज है। अब सेकंड वाला तुम खुद ट्राई करो, ठीक है, कि वो इसका जीरोज है कि नहीं है। ठीक है, बस। तो ये हमने यहां पर सीखा कि भाई लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कैसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, उसके फैक्टर निकालने भी आते हैं और जीरोज निकालना भी आता है, और उसको वेरीफाई करना भी आ सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जो आज हमने सीखा है ये पेपर में आना ही आना है, ये भी कोई नहीं रोक सकता, मिडल टर्म आता ही आता है पेपर में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टराइज करना। क्या करना? क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना, मतलब उसके फैक्टर्स को निकालना बाहर। ठीक है, तो वो सीखेंगे, और वो क्वेश्चन भी 3 नंबर का पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम उसको करेंगे।